लास्ट क्लास से क्लियर हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप। लूप के लिए सेम मैक्रो इनेबल वर्ड लूप, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्लास 3 लूप। अब क्या है, फंक्शन में लूप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है ना। अम, हमको एक ही चीज के लिए लगातार चलाना है loop, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब थोड़ा सा समझना होगा कि लूप का काम कैसे हो सकता है या फिर किस तरह से हो सकता है। तो अभी जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हम देंगे 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या देगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल आता है 24। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट नाम से फंक्शन है जो ये आउटपुट देगा, लेकिन क्या है कि हम लोग फिर भी क्योंकि प्रैक्टिस करना है और सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे जो अपना नाम से होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे, और सेम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फैक्ट कुछ भी दे देते एच एस, यहाँ पे लेते एन नंबर। इसका फॉर लूप थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग कैसे है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन। हम लोग को सी वाला स्टाइल का फॉर लूप का आदत है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस, इस तरह का लूप का आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो चलिए 2n। और ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप मान के चलता है कि एक एक बढ़ेगा। अगर मेरे को दो या दो से ज्यादा बढ़ाना है तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये चीज का थोड़ा शॉर्टकट है कि हमको इतना ही लिखने से काम हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है फैक्ट या एफ सी, या एफ सी टी फैक्ट नाम से 1, ठीक है। जब इतना ले लिए तो एक आए छोड़ देते, फैक्टोरियल फैक्ट ले लिए तो फंक्शन हो जाएगा एफ सी टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि एफ सी टी में क्या होगा, पहले होगा एफ सी टी में एफ सी टी मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर एफ सी टी में एफ सी टी मल्टीप्लाई 2 होगा, 1 2 3 4। हेलो, यस, हेलो, hi, yeah, hi. Actually, your voice is too low. Actually, and yeah, which location? Uh, Pardon this? Yeah, yeah. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Basically, it's a relocated job. I have to switch on the location.
हार्ड डेटा, नो नो, actually I'm in a meeting, I don't have much time actually. Can you call after 2 or 3? You drop me a mail on, I will check. यदि तो अभी क्या होगा, फिर फैक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर फैक्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये लॉजिक है। तो इसको अगर आसान भाषा में ऐसा लिख सकते हैं कि एफ सी टी इज इक्वल टू एफ सी टी मल्टीप्लाई आई। लूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी समझ लो तो आसान होगा। लूप में कहानी ये होता है ना कि ये चीज बार बार चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू हो रहा है। मतलब कि ये स्टेटमेंट, जैसे ये वाला स्टेटमेंट हम लिखे ना, ये स्टेटमेंट की तरह चलता रहेगा बार बार, एक ही चीज लूप होता रहेगा। तो अभी जैसे पहले फैक्ट 1 है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 24, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 120, ऐसे करके वो आगे बढ़ता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट बार बार चलेगा, कब तक चलेगा, एन नंबर तक। तो जैसे अगर हम नंबर देंगे 5, तो 1 के लिए चलेगा तो 1 इंटू वन 1 ही हो जाएगा। फिर 2 के लिए चलेगा तो 1 इंटू टू 2 हो जाएगा। फिर 3 के लिए चलेगा 2 इंटू थ्री 6 हो जाएगा। फिर 4 के लिए चलेगा तो 6 इंटू फोर 24 हो जाएगा। और फिर 5 के लिए चलेगा तो 24 इंटू फाइव 120 हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये वाला चीज चलाते हैं। हालांकि हम लोग फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम नंबर ले लिए, लेकिन सम वाला प्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो पहले फैक्टोरियल समझ लेते हैं, फिर सम वाला प्रोग्राम करेंगे। और फाइनली जो मेरा आउटपुट बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग फंक्शन में रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्ट एच एस इज इक्वल टू एफ सी टी। सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे आते हैं और सेम प्रोग्राम को चलाते हैं। फैक्ट एच एस 4 ए बी 24। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम बन गया जो फैक्टोरियल निकाल रहा है। उसी तरह से हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तब तक बढ़ते रहेगा जब तक कि नंबर पहुंचेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जैसे हम बना रहे सम ऑल नंबर्स, यहाँ पे नाम देंगे। अब क्या होगा, फैक्ट जो मेरा आउटपुट है सम ऑल है, तो ऐसे ले लेते हैं। इसको 1 से नहीं 0 से शुरू करेंगे। बताओ क्यों। देखो, सम के केस में 0 से होगा, क्यों। अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, एक 1 प्लस कर देगा। मतलब जैसे 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। अब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 7 कर देगा। समझे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर कितना भी बड़ा नंबर ले ले, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। समझे। इसीलिए फैक्टोरियल के टाइप में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और अभी सम करेंगे तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे सम ऑल प्लस 5, और लास्ट में सम ऑल को रिटर्न कर देंगे और फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, मतलब 0 रिटर्न करेंगे। अब ठीक है। हाँ पे सम ऑल नंबर 4 देंगे तो 1 + 2 + 3 6 + 4 10 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप लूप को चला सकते हैं। यहाँ पे और दो लूप, और एक लूप अवेलेबल है जिसको बोलते हैं वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप में क्या होगा, सेम प्रोग्राम। देखो, सम ऑल नंबर्स वाइल, उसमें क्या है कि आई ऊपर डिक्लेयर होगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कंडीशन वाइल आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू एन, और
वाइल का उल्टा क्या होता है? नेक्स्ट नहीं होता, वाइल का उल्टा होता है एंड वाइल। वाइल का वेंट होता है सर, वाइल का वेंट। आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब क्या है, फॉर लूप अपने आप एक आगे बढ़ा देता है, वाइल नहीं बढ़ाएगा, वाइल में हमको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पूरा कंडीशन, अब पुराना जो फॉर का स्टाइल था वो पूरा आ गया, जीरो से शुरू होगा, जीरो नहीं वन से शुरू होगा। ठीक है, तब तक चलेगा जब तक एन से छोटा या उसके बराबर है, और एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, जब सम हो जाएगा तो सम में रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली फंक्शन नेम चेंज करेगा। अब क्या होगा, दोनों का आउटपुट सेम होगा, बस एक फॉर लूप से है और एक वाइल लूप से है। सम ऑल वाइल, दोनों का फंक्शन नेम अलग अलग है। ठीक है, लूप भी अलग अलग है, लेकिन जो आउटपुट है, जो कैलकुलेशन है, वो सेम। ठीक है, फिर अम, इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम लॉजिक टेस्टिंग करने के लिए बनाया जा सकता है, जैसे प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या था कि एक या तो एक से डिवाइड होगा या तो अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वाइल वाला वो लूप प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह का पांच छह का प्रोग्राम बना लेंगे ना, तो लूप समझ में आ जाएगा। लूप समझ में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एक तो बटन दबाएंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, वो सब टाइप का बनाया जा सकता है। लेकिन वो सब बनाना सीखने के लिए पहले ये वाला लॉजिक सीखना जरूरी है। तो बोला कैसे करेंगे प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाए, प्राइम नंबर का प्रोग्राम इससे पहले नहीं बनाया। ठीक है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा वो ब्लू जावा का जो प्रोग्राम सब है ना, वो सब थोड़ा देख लेना, तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अम, असल में लूप के लेवल तक आते आते तक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो अभी तुम इतना ही लूप बताना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर हम लोग क्या है ना, कंपोनेंट बेस्ड स्टार्ट कर देंगे लूप, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि ना फिर समझाने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स लूप सब बता देंगे ना, तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद इसमें एक तो प्रोग्राम बनता है जो बहुत अ, मतलब कॉमन तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, बता देते हैं, फिर एक दो बार और समझा देंगे। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ कुछ कैरेक्टर, क्यू डब्ल्यू टू ई एस, ये एंड भी है, फिर डब्ल्यू भी है, फिर वन भी है, फिर ए भी। अब तुमको इसमें से सिर्फ नंबर निकालना है। कैसे निकालना, तो करना क्या होगा, मेरे को एक एक कैरेक्टर निकालना होगा। तो तुमको कोई फंक्शन मालूम है ई निकालने के लिए, ई कैसे निकाला जा सकता है? लेफ्ट। ठीक है, बता दे रहे, मिड। ठीक है, मिड, ये ला में से दो पोजीशन से एक कैरेक्टर काटो। आ गया ये, अगर हमको टू काटना है तो क्या लिखेंगे, मिड थर्ड पोजीशन से एक कैरेक्टर काटो। अगर हमको थ्री काटना है तो मिड फोर्थ पोजीशन से एक कैरेक्टर काटो। तो तुम यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि सिर्फ एक ही चीज बदल रहा है, डिटेल वाला, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे भी देखो, तो इसको लूप में डाल सकते हैं वन टू थ्री करके।
एक एक कैरेक्टर कट काट कट के निकाल देगा। उसके बाद तो if लिख सकते हैं आराम से। तो if लिख करके हम आराम से हम इसमें से नंबर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले फॉर्मूला समझा देते हैं, फिर कैसे देख रहे हैं आप लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ लिखेंगे मिड, इसमें से इस पोजीशन से एक कैरेक्टर काटो, ठीक है। और इसको करेंगे फिक्स। इसको फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ वैल्यू यहाँ आ जाएगा। इसको कहते थे फिक्स। हम अभी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के इसको नीचे टानेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा। क्यों ब्लैंक हो गया, तो देखिए अभी फॉर्मूला यहाँ आ गया, तो मेरे को इसको फिक्स करना पड़ेगा, ये ठीक नीचे आएगा। ठीक है, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो इसको करने के लिए मेरे को F2 करना होगा, और यहाँ जाके इसको जाके शिफ्ट इसको करना होगा F4। फिक्स हो गया ये। अब देखिए इसको टानेंगे तो क्या होगा, पहला पोजीशन से Q दिया, दूसरा पोजीशन से E दिया, तीसरा पोजीशन से 2, फोर्थ पोजीशन से 3, फिफ्थ पोजीशन से एक्सक्लेमेशन। अब ऐसे करके कहाँ तक लूप चलाएंगे, लेंथ तक का, टोटल जितना लेंथ है ना, लेंथ तक का लूप चलाएंगे तो मेरे को सारा कैरेक्टर मिल जाएगा। अब कैरेक्टर मिल गया तो हम इफ लिख के आराम से निकाल लेंगे। बस यही लॉजिक हम यहाँ लिखने वाले हैं। फंक्शन का नाम होगा फंक्शन एक्स टी आर कैरेक्टर, ठीक है। इसमें मतलब जो कोई पास होगा उसको कर दे रहे हैं एस, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे सी इज इक्वल टू, लूप चलाएंगे पहले, और आई इज इक्वल टू 1 2, कहाँ तक लूप चलेगा, 10 तक नहीं, लेंथ ऑफ एस। क्यों लेंथ ऑफ एस, हो सकता है कभी 5 दे दे, कभी 10 दे दे, कभी 15 दे दे, कभी 20 दे दे। नेक्स्ट, सी इज इक्वल टू मिड एस। अब देखिए बीच वाला ही कहानी चेंज होगा ना, आई, बाकी सब तो फिक्स है। पहला वाला एस होगा और दूसरा वाला 1, मतलब हम यही वाला कैरेक्टर पास करेंगे। तो एस में आ जाएगा वही जो लंबा चौड़ा लिखे, वो आई बार बार चेंज होगा, और 1 में 1 तो फिक्स है, एक ही कैरेक्टर चाहिए एक बार में, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स सी, और देखेंगे कि वो कैरेक्टर काट रहा है कि नहीं। सी को पहले प्रिंट करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, फंक्शन का नाम है EXTR कैरेक्टर, क्यू, फिर ई, फिर 2 3 एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन, एंड W 3 A, आगे सब कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर सक्सेसफुली काट लिया। तो अब मेरे को मैसेज बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अब लगेंगे ए सी अगर 0 से बड़ा होगा, एंड सी अगर 9 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा होगा 9 से छोटा होगा, तो 0 से 9, मतलब नंबर्स ओनली, ठीक है। तो सिर्फ नंबर मिल गया। तो ये किस कंडीशन में एक्टिव होगा, जब सिर्फ नंबर मिलेगा। तो मिल जाएगा तो क्या करना है, कुछ करना है ना। तो एक काम करना है, एक वेरिएबल ले लो, जैसे रिटर्न RT, उसमें डाल दो। तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस एस इज इक्वल टू एस ए प्लस आई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू RT एंड, कैरेक्टर को जोड़ने के लिए एंड लिखते हैं और नंबर को जोड़ने के लिए प्लस। तो सी, तो RT में क्या होगा, सी जोड़ जोड़ के डालते जाएगा, और लास्ट में RT को रिटर्न कर देंगे। लूप से बाहर,
ठीक है, अब देखो क्या होगा चमत्कार। 2 3 3 दिया। अब हम यहाँ पे जानबूझ के कुछ कैरेक्टर ऐड कर देंगे, जैसे 6 7। ठीक है, जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे देंगे। ठीक है, और एक कैरेक्टर गायब भी कर देंगे, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे देगा। ठीक है, और अब क्या हुआ, सेम प्रोग्राम किसके लिए बन गया, नंबर अल्फाबेट के लिए। अगर तुम यहाँ पे A to Z कर दोगे, तो क्या दे देगा, Q W A। क्यों, क्योंकि अब मेरा किसके लिए हो गया, A to Z के लिए हो गया। तो देखो QWA दे दो। अगर तुम यहाँ पे 3 को हटा के R लिख दोगे, तो क्या हो रहा है, अब फंक्शन मेरा आराम से इसमें से कैरेक्टर काट के दे देगा, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरे को जरूरत है। ठीक है, तो लूप का इस्तेमाल करके ऐसा बहुत कुछ बनाया जा सकता है, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला कोड एक बार में नहीं समझ में आएगा, इवन अभी भी जो बताए होंगे हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा चीज समझ में आया होगा। लेकिन क्या है, लॉजिक क्लियर हो, मतलब मेन है कि प्रोसेस क्या होने वाला है ये समझ में आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे तो वो तो स्टेप बाय स्टेप करते करते आते जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि तुम इतना प्रोग्राम, ये सब सब छोटा छोटा प्रोग्राम सब लूप रिलेटेड, जितना छोटा छोटा प्रोग्राम सब है ना, वो सब सब कराते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा ना, फंक्शन वाला अभी रोक देंगे, फंक्शन वाला फिर लेके आएंगे। पहले कंपोनेंट वाला बता देंगे, कंपोनेंट वाला इजी पड़ता है, और कंपोनेंट वाला का आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, कंपोनेंट वाला बताने के पहले मेरे को जो है मतलब लॉजिक समझाना होगा, लूप समझाना होगा। लूप समझाने के लिए ये वाला प्रोग्राम बता देंगे, नहीं तो इसका दूसरा वाला भी हम इसको खाली दिखा दे रहे, कंपोनेंट वाला कि कैसे कंपोनेंट वाला लिखेंगे। कंपोनेंट वाला के लिए फंक्शन नहीं लिखते हैं, कंपोनेंट वाला लोगों के लिए लिखते हैं सब रूटीन। तो अभी खाली एक तो सिंपल लॉजिक समझा रहे हैं। लूप चलाएंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लिख देगा अपने से। ठीक है, एक से लेके 5 तक। ठीक है, तो अभी हम 1 to 5 लिखेंगे, फिर ABCD भी लिख सकते हैं, तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तुमको समझना होगा कि इस सेल का नंबर क्या है। इस सेल का नंबर है 1 1। ये देखिए, पहले रो, सॉरी पहले रो इधर, एक फर्स्ट कॉलम, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अगर हम एक लूप चलाएंगे, लूप में एक तो फिक्स रहेगा, क्या कॉलम, सेकंड रो का 1 कॉलम, थर्ड रो का 1 कॉलम, फोर्थ रो का 1 कॉलम, फिफ्थ रो का 1 कॉलम। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि सेल, सेल्स करके लिखते हैं, सेल्स I, 1 इज इक्वल टू आई। मतलब आई मेरा 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 में इसको डाला, फिर 2 हो गया, तो 2 1 में फिर 2 डाला, फिर 3 1 में 3 डाला, 4 1 में 4 डाला, ऐसे करके काम हो जाएगा। एकदम छोटा सा प्रोग्राम बनेगा। फंक्शन के जगह पे बनाएंगे सब, सब रूटीन, सब पुट नंबर्स, पुट एनओएस, इसमें कोई पैरामीटर नहीं जाएगा। ठीक है, लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, और इसको करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे सेल्स आई कॉमा 1 इज इक्वल टू 5। बस हो गया, कुछ रिटर्न रिटर्न करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको चलाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पे पहले से नंबर लिखा हुआ है ना, ये गायब हो जाएगा। ये देखो, अब चला, इसको चलाने के लिए आप पे, सॉरी, मैक्रोज में जाएंगे। ये देखिए पुट एनओएस बनाए थे ना, ये देखिए इसको रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, फॉर्मूला लगाए,
ना कुछ किए, वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट बेस्ड मैक्रो। तो अभी लूप समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट बेस्ड मैक्रो बनाना शुरू करेंगे। अब कंपोनेंट बेस्ड मैक्रो बनाना शुरू करेंगे ना, तो इसमें कलर करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, डिजाइन करना, मर्ज करना, सेल मर्ज हो जाएगा अपने आप। हाँ? ये है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेल मर्ज हो जाएगा तो हम प्रोग्राम सिखा देंगे ना, तो प्रोग्राम से बहुत आराम से इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन क्या है ना, उसके लिए पहले तो लूप का प्रैक्टिस कराना होगा। फंक्शन वाला इनिशियली बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे थोड़ा सा लूप लूप आने लगता है ना, तो फिर फंक्शन वाला कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर कंपोनेंट वाला आसान लगता है, फिर कंपोनेंट वाला खत्म हो जाएगा, फिर फंक्शन वापस लेके आएंगे, तब जाके फाइनली मैक्रो आदमी ठीक से लिखने पाएगा। और उसके बाद एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल बनाना है, मतलब प्रैक्टिस करवाना है कि मतलब जैसे कुछ स्टोर रिलेटेड या अकाउंट्स रिलेटेड, कि अपने आप वैल्यू आके प्रोसेस करके काम हो जाए। ठीक है, समझ गया। अभी आगे क्या क्या बताना है।